नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके और हमारे अपने YouTube चैनल ब्राइट स्टडी पर। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 19 और 20 फरवरी 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी नई दिल्ली में। तो दोस्तों, जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है। आइए दोस्तों, डिटेल से क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। तो जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक दिल्ली में आयोजित हुई है। इस बैठक में कई उत्पादों पर जीएसटी घटाने का फैसला लिया गया है और लिक्विड जैगरी पर जीएसटी को 18 से घटाकर 0 कर दिया गया है। इसके अलावा पेंसिल और शॉर्पनर पर भी जीएसटी घटाया गया है। अब दोस्तों, हमारे क्वेश्चन में बात हुई है जीएसटी के, तो चलिए मैं आपको जीएसटी से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिवाइज करवा देता हूं। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? तो सही आंसर है दोस्तों गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है, जो कि है सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। एसजीएसटी का मतलब है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स और सीजीएसटी का मतलब है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सही में बोला जाए तो आईजीएसटी का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो सही आंसर है दोस्तों अप्रत्यक्ष। सर्वप्रथम जीएसटी कब और कहां लागू किया गया था? तो सही आंसर है विश्व में जीएसटी सर्वप्रथम फ्रांस में 1954 में लागू हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में कब और किस राज्य में सर्वप्रथम जीएसटी लागू किया गया था? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है असम में, यानी कि 12 अगस्त 2016 को। और जीएसटी दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। और जीएसटी पर राष्ट्रपति ने मंजूरी कब दी थी? तो सही आंसर है दोस्तों 8 सितंबर 2016 को। वहीं इसके साथ भारत में जीएसटी किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1001वां संविधान संशोधन के तहत। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया? सही आंसर है विजय केलकर समिति ने। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सही आंसर है अमिताभ बच्चन। जीएसटी लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? सही आंसर है असम। जीएसटी पंजीकरण संख्या में कितने अंक होते हैं? सही आंसर है 15 अंक। और जीएसटी की दर कितने प्रकार की है? तो सही आंसर है 4 प्रकार की, जो कि है 5%, 12%, 18% और 28%। इसके अलावा जीएसटी परिषद की स्थापना कब की गई? तो सही आंसर है 12 सितंबर 2016 को। वहीं जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? सही आंसर है वित्त मंत्री। जीएसटी परिषद में कुल सम्मिलित सदस्यों की संख्या कितनी है? सही आंसर है 33। और भारत जीएसटी लागू करने वाला कौन सा देश है? तो सही आंसर है 161वां देश। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा, भारत और किस देश के बीच द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास दस्तलिक 2023 आयोजित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, उज्बेकिस्तान। तो दोस्तों, भारत और उज्बेकिस्तान देश के बीच द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास दस्तलिक 2023 आयोजित किया गया है। डिटेल से जान लेते हैं। तो भारतीय सेना और उज्बेकिस्तान सेना के बीच द्विवार्षिक प्रशिक्षण एक्स दस्तलिक्स 2023 का चौथा संस्करण 20 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया जा रहा है। और इस अभ्यास का उद्देश्य उपपारंपरिक परिदृश्य में बहु डोमेन संचालन करने के लिए सैन्य क्षमता को बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन, 76वें बाफ्टा पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑस्टिन बटलर ने। तो दोस्तों, 76वें बाफ्टा पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ऑस्टिन बटलर ने जीता है। डिटेल से इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो ऑस्टिन बटलर ने एलिविस के लिए बेस्ट लीडिंग एक्टर कैटेगरी में 76वें ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स बाफ्टा अवार्ड्स 2023 जीते। और कैट ब्लैचेट ने टीआर में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अग्रणी अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। अब दोस्तों, हमारे क्वेश्चन की टाइप थी पुरस्कार, तो चलिए मैं आपको पुरस्कार से संबंधित इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन रिवाइज करवा देता हूं। तो फर्स्ट है, गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर कितने पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? सही आंसर है 901 पुलिसकर्मी। मानवता की सेवा के लिए आईएसए पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर है डॉक्टर सेंडुक रुइत को। किस देश के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? सही आंसर है गुआना। नेक्स्ट है, खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए एकलव्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर है स्वाति सिंह। और अटल सम्मान पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्रभु चंद्र मिश्रा को।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, हरियाणा। तो दोस्तों भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र हरियाणा राज्य में स्थापित किया गया है। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। तो केंद्रीय एमओएस विज्ञान और प्रौद्योगिकी जितेंद्र सिंह ने घोषणा की है कि उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गोरखपुर में स्थापित किया जाएगा। ये प्लांट 560 हेक्टेयर जमीन पर बनाया जाएगा और इस संयंत्र का लक्ष्य 2800 मेगावाट बिजली पैदा करना है। अब दोस्तों हमारे क्वेश्चन की टाइप थी भारत का पहला, तो चलिए मैं आपको भारत का पहला से जुड़े इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन रिवाइज करवा देता हूं। तो फर्स्ट है, भारत का पहला स्टैक डेवलपर सम्मेलन हाल ही में कहां आयोजित किया गया? सही आंसर है नई दिल्ली। सभी जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला कौन सा बना है? सही आंसर है वायनाड। दृष्टिहीनता नियंत्रण नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है राजस्थान। कौन सा राज्य अपनी बैंकिंग सेवा में पूरी तरह से डिजिटल होने वाला देश का पहला राज्य बना? सही आंसर है केरल राज्य। कौन सा राज्य अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना? सही आंसर है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, वी मधुसूदन नायर को। तो दोस्तों ज्ञानपन पुरस्कार 2023 से वी मधुसूदन नायर को सम्मानित किया गया है। प्रसिद्ध लेखक वी मधुसूदन नायर को साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ज्ञानपन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, कांस्य पदक। तो दोस्तों भारत ने बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप 2023 में कांस्य पदक जीता है। डिटेल से जान लेते हैं। तो टीम इंडिया ने संयुक्त अरब अमीरात में दुबई प्रदर्शनी केंद्र में आयोजित एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप 2023 में कांस्य पदक जीता, और जबकि टीम चीन ने स्वर्ण पदक जीता और दक्षिण कोरिया ने रजत पदक जीता है। अगला क्वेश्चन, मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस 2023 कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 19 फरवरी को। तो 19 फरवरी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस 2023 मनाया गया है। इसके साथ भारत ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के शुभारंभ के उपलक्ष्य में 19 फरवरी 2023 को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस का 8वां संस्करण मनाया है, और ये दिवस किसानों को उनकी मिट्टी की पोषक स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करता है, साथ ही में मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार के लिए पोषक तत्वों की उचित मात्रा की सिफारिश भी करता है। अगला क्वेश्चन है, कपड़ा मंत्रालय के टेक्नोटेक्स 2023 कार्यक्रम की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, मुंबई। तो दोस्तों कपड़ा मंत्रालय के टेक्नोटेक्स 2023 कार्यक्रम की मेजबानी मुंबई शहर कर रहा है। डिटेल से जान लेते हैं। तो टेक्नोटेक्स 2023 इन्वाइजनिंग इंडियन टेक्निकल टेक्सटाइल एक्ट 2047 कपड़ा मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम है, और दोस्तों इसका आयोजन मुंबई में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सहयोग से किया जाएगा, और इसका मुख्य उद्देश्य विशिष्ट उद्देश्यों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए वस्त्रों को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन हमारा, जल जन अभियान को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान। तो जल जन अभियान को राजस्थान राज्य की सरकार ने शुरू किया है। आइए दोस्तों इस अभियान के बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में जल जन अभियान को संबोधित किया, और जल जन अभियान को एक ऐसा अभियान है जो जल संरक्षण को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। अब दोस्तों हमारे क्वेश्चन में बात हुई है राजस्थान राज्य की, तो चलिए राजस्थान राज्य के बारे में भी जान लेते हैं। तो दोस्तों राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 में हुई। राजधानी है जयपुर। राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री, और वर्तमान के जो मुख्यमंत्री हैं वे हैं अशोक गहलोत। राजस्थान के पहले राज्यपाल थे गुरमुख निहाल सिंह, और अभी के जो राज्यपाल हैं वे हैं कलराज मिश्रा। इसके साथ राजस्थान का राजकीय वृक्ष है खेजड़ी, राजस्थान का राजकीय फूल है रोहिड़ा, राजस्थान का राजकीय पशु है ऊंट, राजकीय पक्षी की बात करें तो वो है गोडावन, और राजस्थान की सबसे लंबी नदी है चंबल नदी। राजस्थान के लोक नृत्य की बात करें तो वो है घूमर नृत्य, ढोल नृत्य, झूमर नृत्य, डफ नृत्य, घुड़ला नृत्य,
अग्नि नृत्य, बम नृत्य, डांडिया नृत्य, सुकूर नृत्य, लंगूरिया नृत्य, डांग नृत्य, बिंदौरी नृत्य, नाहर नृत्य और चरकुला नृत्य। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा, शहाबुद्दीन चुप्पू किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, बांग्लादेश। तो दोस्तों शहाबुद्दीन चुप्पू बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति बने हैं। दोस्तों क्वेश्चन में बात हुई है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, करेंसी है टका और प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और राष्ट्रपति हैं शहाबुद्दीन चुप्पू। तो दोस्तों मैंने आपको 19 और 20 फरवरी 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करवा दिए। तो दोस्तों चलिए अब मैं आपको कल के यानी 18 और 19 फरवरी 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की रिवीजन भी करवा देता हूं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, यूट्यूब के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर है नील मोहन। WPL में 3.4 करोड़ के साथ सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? सही आंसर है स्मृति मंधाना। आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल कौन बने हैं? सही आंसर है एस अब्दुल नजीर। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शिंकुला सुरंग के निर्माण को मंजूरी दे दी है, बताइए ये सुरंग कहां पर है? सही आंसर है लद्दाख में। किस कंपनी ने दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित 2-वे मैसेजिंग सिस्टम लॉन्च किया है? सही आंसर है क्वालकॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को। नेक्स्ट है, किस टेलीस्कोप को 2023 जॉन एल जैक्सविगट जूनियर अवार्ड फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए चुना गया है? सही आंसर है जेम्स वेब टेलीस्कोप। किस राज्य ने जूनियर वकीलों के लिए मासिक वजीफा योजना शुरू की है? सही आंसर है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, 2023 तक किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है? सही आंसर है बृहस्पति। किस राज्य की कैबिनेट ने हाल ही में पीएम श्री योजना लागू करने का फैसला किया है? सही आंसर है महाराष्ट्र। संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2023 का चौथा संस्करण कहां आयोजित किया गया है? सही आंसर है जापान में। किस राज्य ने चंबल नदी में एकत्रित पानी को अन्य जिलों में स्थानांतरित करने की परियोजना को लागू करने के लिए 13,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? सही आंसर है राजस्थान। तो दोस्तों मैंने आपको कल के यानी 18 और 19 फरवरी 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी की रिवीजन भी करवा दी। तो दोस्तों जिन दोस्तों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हमारे चैनल का नाम है ब्राइट स्टडी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।